हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है वो वीडियो है फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और इसका फ्रेंड टाइप फर्स्ट मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को इसलिए ऑन करना ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली के डेली मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज यानी साधारण ब्याज से फ्रेंड्स जो अगला वाला चैप्टर है उसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे फ्रेंड्स लाइफ में बहुत यूज़ होता है। और इसे हम फ्रेंड्स शॉर्टकट में जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे C&I से, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या होता है C&I वो जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से। तो फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, ध्यान से अब आप वीडियो को देखते रहना। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज टाइप फर्स्ट में फ्रेंड्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर ब्याज लगता है। ये आप सभी नोट कर लेना, यहाँ पर किस लिए लगता है और कैसे लगता है, ये सभी वीडियो को लास्ट में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखना कि ब्याज पर ब्याज मिलता है, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। अब फ्रेंड्स, ब्याज पर ब्याज क्यों मिलता है वो भी आप देखते रहना ध्यान से, यहाँ पर क्यों मिलता है ब्याज वो भी आप देखते रहना फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे होता है कि यहाँ पर जैसे कोई भी यहाँ पर वस्तु है, अगर यदि 100 रुपये की है और उस पर अगर 20 रुपये का हमें ब्याज मिला है तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी बताइए आप, 120 रुपये की हो जाएगी। अब फ्रेंड्स जो अगले साल का जे है 1 साल का ब्याज, 1 ईयर का ब्याज कितना है, 120 है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में क्या होता था फ्रेंड्स, जब हम नेक्स्ट यानी जो सेकंड ईयर दूसरे साल का हम जब ब्याज देते थे तो वो किस पर देते थे, वो हम इसी 100 पर ब्याज देते थे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट से, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो इस 100 पर नहीं मिलेगा, बल्कि किस पर मिलेगा, अगले साल के लिए वो मिलेगा फ्रेंड्स 120 रुपये पर ब्याज। और यहाँ पर 120 रुपये का फिर से ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त होता है। अब यदि बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो यहाँ पर अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर फंक्शन में बिल्कुल इम्पोर्टेंट मैं आपको कराने जा रहा हूँ वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते रहना, क्योंकि जो आपका पेपर आने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम पेपर, उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हर एक फ्रेंड्स पेपर में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सोल्यूशन कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ईजिली मैं आपको कराऊँगा। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब देखेंगे हम बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज टाइप फर्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्याज का मतलब होता है कि जो हमें 1 साल का ब्याज अगर प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट साल का हमारे पास जो ब्याज आएगा वो हमारे पास जो ब्याज मिला है उसी पे ब्याज लगेगा, दर उसी पे लगेगी, ना कि उसके पहले वाले रुपए पे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेंगे, सबसे पहले देखते रहना आप ध्यान से। सबसे पहले जैसे प्रिंसिपल हमने यहाँ पर लिया 10,000 का, हमने यहाँ पर प्रिंसिपल कितना लिया, 10,000 रुपये का यहाँ पर हमारे पास रुपए थे। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आर है जो रेट वो कितनी हमारे पास है, 10% की रेट है, यानी यहाँ पर 10% की रेट है। और यहाँ पर समय कितना लेंगे हम, 1 साल का लेंगे, 1 ईयर का यहाँ पर टाइम लेंगे समय। तो यहाँ पर वो कहेगा कि अमाउंट बताइए, ए का मान हमें बताना है कि अमाउंट कितना होगा इसका, यानी हमें वैल्यू निकालनी है ए की। तो वो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से आप समझेंगे। हमें वैल्यू निकालना है ए की, ए मतलब होता है अमाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। तो फ्रेंड्स, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सिंपल इंटरेस्ट में, वो यहाँ पर कितना होता है कि वो यहाँ पर कितना होता है फ्रेंड्स, वो होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन लगाएंगे, स्मॉल आर बटे में कितना आ जाएगा 100 और इसके पावर में कितनी होती है ऊपर एन यहाँ पर होता है समय। और यही होता है हमारा कहता है अमाउंट का फॉर्मूला। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 साल के लिए सिर्फ ये अमाउंट और ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर पी का मान कितना हमारे पास है, ये 10,000 रुपये है, तो वो लिखेंगे यहाँ पर 10,000 10, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 10,000। और फ्रेंड्स ब्रैकेट में लगाएंगे 1 प्लस आर, यानी आर की रेट कितना है, 10% का रेट है, बटे में 100। और यहाँ पर कितना साल है, 1 साल, इसलिए यहाँ पर 1 लग गया है। अब यहाँ पर बात करें इस 1 की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वही 10,000 आ जाएगा। देखते रहना ध्यान से,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 से कम 10 और 1 प्लस ऊपर क्या आ जाएगा तो 11 बटे में कितना आ जाएगा भाई 100 यानी 100। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन डबल जीरो से डबल जीरो नहीं कैंसिल होगी और यहाँ पर जो 100 भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो 11/10 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 11 जब 1000 की गुणा हो जाएगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अमाउंट, बताइए आप, 11,000 का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स। 11,000 का हमारे पास अमाउंट मिला है, लेकिन अब यहाँ पर हमें बताना क्या है, अमाउंट बताना था, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर इसका कितना है 11,000। अब यदि यहाँ पर वो बोले चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा CI, यही कॉन्सेप्ट है। अब आप ध्यान से देखना है यहाँ पर, अगर चक्रवृद्धि ब्याज टाइप फर्स्ट में फ्रेंड्स, अगर अब वो वहाँ पर बात करेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो वो कितना होगा फ्रेंड्स, तो वो यहाँ पर कितना होगा फ्रेंड्स, आप देखते रहना ध्यान से। सबसे पहले अमाउंट कितना था यहाँ पर 11,000 रुपये का कितना था क्या अमाउंट, माइनस का यहाँ पर कर देंगे प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारे पास कितना था 10,000 रुपये। जब 11,000 में से जब 10,000 कटाएंगे यानी अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज A का मान आ जाएगा, जो कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज CI का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, टोटली यहाँ पर 1,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा और यही इसका राइट आंसर है। और इसे फ्रेंड्स हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहीं से ही बोलेंगे हम CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमारे पास आया वो कितना आया है 1,000 रुपये। अब उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको कराने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले यदि बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर आप यहाँ पर नोट कर लेना, मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार से यहाँ पर वीडियो। सबसे पहले यदि हम फ्रेंड्स 2 साल एंड 3 साल के लिए जो डिफरेंस बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अब आपके लिए करवाने जा रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप देखते रहना यहाँ पर वीडियो को ध्यान से। यदि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के लिए अगर पूछेगा, देखते रहना आप ध्यान से क्या मैं कह रहा हूँ आपको। सबसे पहले यदि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के लिए यदि CI पूछेगा तो वहाँ पर जो रेशियो आएगा वो यहाँ पर 2:1 से हम डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, 2:1 से CI हम निकाल लेंगे। ये सभी नोट कर लेना, कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। यदि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछेगा 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो यहाँ पर जो रेशियो लगेगा हमारा वो लगेगा 3:3:1। मतलब यहाँ पर P का मान हमारे पास दिया होगा और P के वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट से मैं आपको बता रहा हूँ। तब भी हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI का मान हम निकाल लेंगे ईजिली। इसके बाद यदि 4 साल का वो यहाँ पर पूछेगा तो 4 साल के लिए 4:6:1 जो रेशियो होता है 4:6:1, ये सभी प्रिंसिपल में यहाँ पर अप्लाई कर देंगे रेट के साथ, तो यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। और इसे सभी आप फॉर्मूले को नोट करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जी कैसे टाइप से होंगे। और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, सभी आप नोट कर लेना। चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फ्रेंड्स बहुत से फॉर्मूले हैं, जिसमें फ्रेंड्स डायरेक्टली हम एक झुमका मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली यहाँ पर रेट यहाँ पर दर पूछते हैं। एंड दूसरा यहाँ पर मेथड जो होता है वो यहाँ पर परसेंटेज टाइप का होता है। तीसरा मेथड मैंने आपको बता दिया था। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड फ्रेंड्स ये वाला है जिसमें रेशियो का यूज़ करेंगे। और चौथा मेथड मैं आपको और बताऊंगा जिसमें किस टाइप से यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट में अब ये बात करें, यहाँ पर पहला तरीका यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर फर्स्ट मेथड में कैसे करेंगे सबसे पहले देखते रहना। सबसे पहले यदि यहाँ पर बात करें हम प्रिंसिपल P, तो P का यहाँ पर मान कितना हो जाएगा हमारे पास। तो फ्रेंड्स फर्स्ट तरीका अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि यहाँ पर क्या कहेगा कि 10,000 रुपये दे। अब आप देखते रहना ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर P का मान कितना था हमारे पास, जो प्रिंसिपल यानी मूलधन है वो कितना है हमारे पास 10,000 रुपये। देखते रहना आप ध्यान से, 10,000 रुपये हमारे पास थे, ठीक। अब यहाँ पर रेशियो, यहाँ पर जो दर है दर वो कितनी है प्रतिशत में, 10% की यहाँ पर रेट है दर। और कितने साल के लिए, यहाँ पर 2 साल के लिए। तो यहाँ पर तरीके बहुत हैं फ्रेंड्स, आप देखते रहना ध्यान से।
पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या करेंगे। अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले 1000 यानी वही 10,000 रुपये लेंगे। 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर का मान कितना है 10 बटे में कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पर कितने 2 साल के लिए है इसलिए पावर इसकी 2 आ जाएगी। सबसे पहले अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये सभी अमाउंट निकालने के लिए हैं, ना कि कौन CI निकालने के लिए। जबकि अमाउंट निकल आएगा तो उसके बाद यहाँ पर अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 लिखेंगे ऐसे ही टिक। यहाँ पर 10 से कम 10 और ये 11/2, लेकिन यहाँ पर 11 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर है 2। नीचे बटे में 10 भी 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर है 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 11 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 121 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर 1 0 तो 1 0 यहाँ पर चिपका देंगे। और जब इसे फ्रेंड्स ऐड करेंगे यहाँ पर पावर में, तो यहाँ पर जो हमारे पास निकल कर आया हुआ है वो वैल्यू निकल कर आई है 1210। तो जब इसे हम प्रिंसिपल में यहाँ पर जोड़ देंगे अमाउंट को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेना आप, ये वाले जो 00 से मैंने आपको दो काट के दिखाए थे, यहाँ पर आप सही कर लेना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आएंगे, 1,000 नहीं आएंगे, 10,000 रुपये आएंगे। और बटे में कितनी आएगी वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ से हम काट लेंगे सीधे 10 00 से 00 कैंसिल, 100 और 121 गुणा हो जाएगी तो जाएगा 12,100 रुपये आ जाएगा, जो कि यहाँ पर निकल कर आया है अमाउंट बराबर कितना निकल कर आया है 12,100 रुपये। और इसमें से प्रिंसिपल हम माइनस कर देंगे, यानी वो कितना माइनस करेंगे 10,000 रुपये जी हम माइनस कर देंगे। टोटली जब इसे हम माइनस करेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल तो कितना निकल कर आएगा 0 0 1 2। यानी अब यहाँ पर जो निकल कर आया हमारे पास अमाउंट तो में से जो 2100 रुपये, तो जे हमारा कितना आ जाएगा, जे हमारा आ जाएगा यहाँ पर CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और यही आपको कॉन्सेप्ट में समझाने जा रहा हूँ CI। एक तरीका ये हुआ है। दूसरा तरीका होता है यहाँ पर रेशियो मेथड, वो भी आपको समझा दूंगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हम रीड करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट के साथ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ही ईजी सवाल है, बिल्कुल सिंपल भाषा में। रवि ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपये उधार लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। कर्ज के बाद चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। मतलब यहाँ पर 100 रुपये उसने उधार लिए हैं फ्रेंड्स, और उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा 2 साल के बाद। मतलब यहाँ पर हमें अमाउंट बताना है उसका, और कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे डायरेक्टली। वो यहाँ पर अंतर निकल आएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो अब इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, देखते रहना, ध्यान से रीड करेंगे। सबसे पहले जो 100 रुपये जे वाला दिया गया है, जे यहाँ पर किसकी वैल्यू है, जे वैल्यू है यहाँ पर प्रिंसिपल यानी P, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर मूलधन। यानी 100 रुपये का हमारे पास कितना है, क्या है, मूलधन है ना। और समय कितना है हमारे पास, ये भी देख लेना आप। समय हमारे पास है 2 साल के लिए समय, 2 साल का हमारे पास क्या है, समय है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत का साइन यहाँ पर क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज यहाँ पर है 10%। सबसे पहले मैंने प्रतिशत वाले चैप्टर में बताया था कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/10 होती है। अब यहाँ पर देखेंगे 1/2। अब यहाँ पर 2 साल के लिए है तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे। 10 में जब 1 जोड़ेंगे तो 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी रेशियो में। ये है रेशियो मेथड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते रहना ध्यान से। तो 10 से जब 1 जोड़ेंगे तो 10 से वैल्यू हो गई 11। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो 2 साल के लिए जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कर्ज जो चुकाने के लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बस 2 साल है तो यहाँ पर इन दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे बस। यदि 3 साल के लिए होता तो यहाँ पर क्यूब कर देते। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए, आपको जियोमेट्री समझ में आएगा, 100 आ जाएगा। अब 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो जे वाली वैल्यू दी गई है, जे हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है, और जो 121 है जे हमारे पास कितना है, क्या है, जे है अमाउंट। और जो इनका डिफरेंस जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज CI। अब आपको समझ में आया होगा कि जे किस टाइप से जे सब पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यही यहाँ पर डिफरेंस होता है आपको समझने के लिए। P यहाँ पर मूलधन भी दिखाई दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है, और अमाउंट भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बात करें इस आगे सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर 100 हमारे अकॉर्डिंग कितना रुपये है, 100 रुपये। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रुपये है, 100 रुपये। यानी P का मान यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, 100 रुपये के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। लेकिन हमें अब मान किसका निकालना है,
हमें मान निकालना है फ्रेंड्स क्या, हमें यहाँ पर उसका भुगतान बताना है कि कितना करना होगा, यानी अमाउंट का मान बताना है। तो अमाउंट बराबर कितना आ जाएगा, 121 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 121 के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 121 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो 2 साल के बाद उसे राशि चुकानी होगी वो कितना भुगतान करना पड़ेगा, 121 रुपये का यहाँ पर भुगतान करना पड़ेगा, और यही इसका राइट आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, ध्यान से इसे रीड करेंगे। एक व्यक्ति ने पूंजी निवेश में 16,000 रुपये का निवेश किया जो 10% की वार्षिक दर सालाना ब्याज दर चक्रवृद्धि के रूप में देता है, और 3 साल के अंत में व्यक्ति के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। यहाँ पर हमें बताना है फ्रेंड्स कि 3 साल के बाद जो 10% की दर उसने लगाई है 16,000 रुपये पर, तो 3 वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि यहाँ पर प्राप्त होगी, यही हमें बताना है। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। बिल्कुल कैसे सोल्व करेंगे बताइए, कैसे सोल्व करेंगे, वैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर 10% की यहाँ पर रेट ले लेंगे सबसे पहले, एंड 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। इसमें हम ऐड कर लेंगे, रेशियो मेथड हम बना लेंगे। यहाँ पर 10 से वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस बार क्यूब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब कितना है, यहाँ पर 3 साल के लिए है। अब यहाँ पर 1000 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 10 का क्यूब 1000, एंड यहाँ पर 11 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1331, यही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर 16,000 का निवेश किया, यानी 1000 की वैल्यू किसके बराबर है, वो वैल्यू बराबर है कितने, 16,000 रुपये के, यानी यहाँ पर 16,000 रुपये के बराबर है वो वैल्यू। ठीक फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। अब फ्रेंड्स एक की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, 000 से 000 जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। लेकिन हमें मान किसका निकालना है, प्राप्त राशि, यानी अमाउंट का मान, जो कि कितना निकल के आया है, 1331, यानी हमें वैल्यू निकालनी है 1331 की। तो 16 में यहाँ पर गुणा हो जाएगी किसकी, 1331 की, 1331 की। तो यहाँ पर जो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर राइट जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, वो आ जाएगा 21,296 रुपये, 21,296, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यानी 21,296 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स मेरा समझाने का तरीका, मेरा मेथड या मेरा कंटेंट आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। यदि फ्रेंड्स समझ में आ रहा हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। तो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल रीड करेंगे आसानी से इसे। साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है, इस दर पर 3 वर्ष के बाद 6,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्टली सॉल्व। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई में मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था जो कि होता है R×T%, बताया था मैंने तुम्हें कि R×T% होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है, 40% की वृद्धि हो रही है, यानी जो 40% का मान है वो किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का मान है। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, R जो है स्मॉल r यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे, और समय कितना है 4 साल के लिए, 4 1 जा 4 1 जा, तो ये कटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10%। तो R का जो मान आएगा, R की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 8% का रेट है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। अब क्या करेंगे 10% की यहाँ पर दर आ जाएगी। अब क्या करेंगे फ्रेंड 10% की सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/10। इसमें फ्रेंड्स प्लस का ऐड करेंगे और 10 से वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। फिर से वैसे तरीका आ गया, पिछली वाली तरीका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 साल की यहाँ पर जे है, यहाँ पर 3 साल का बाद, यानी यहाँ पर क्या करेंगे हम क्यूब कर देंगे। इसमें भी जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 10 का यहाँ पर क्यूब कितना आ जाएगा 1,000 रुपये आ जाएगा, 1,000 रुपये का 10 का क्यूब आ जाएगा। एंड यहाँ पर 11 का कितना आ जाएगा 1,331 आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें जो 6,000 रुपये है जो यहाँ पर किसके मान है, यहाँ पर 1,000 की वैल्यू है, 1,000 का मान कितना है 6,000 रुपये है। ठीक फ्रेंड्स, ये जो मान है जे फ्रेंड्स कितना है हमारा, जे है 1,000 की वैल्यू, यानी 1,000 की वैल्यू किसके बराबर फ्रेंड्स, जो अब देखेंगे फ्रेंड्स जे 6,000 रुपये के बराबर। ठीक, जब 1,000 का मान यहाँ पर 6,000 के बराबर है, लेकिन अब हमें मान निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर क्या होगा बताइए आप, तो वो होगा यहाँ पर क्या, इन दोनों का डिफरेंस, जो कि कितना है यहाँ पर 331 रुपये, और हमें मान इसी का निकालना है 331 का।
यानी 1000 की वैल्यू इतनी आएगी, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 6 आ जाएगी। हमें मान निकालना है कितना, 331 का, तो 331 ऐसे लिख लेंगे एज इट इट यहाँ पर। और क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 331 से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब इसे काटेंगे और जोड़ने पर और गुणा करने पर फ्रेंड्स जो राइट आंसर आएगा वो निकल कर आएगा यहाँ से 1986, यानी 1986 रुपये इज़ द करेक्ट आंसर। और यही क्या होगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स मेरा समझाने का तरीका मेथड अच्छा लग रहा हो। फ्रेंड्स यदि मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। और फ्रेंड्स हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना फ्रेंड्स कि कैसा लगा मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।